दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदू एडिटोरियल में चर्चा करेंगे ट्रबल माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन का वो क्षेत्र जो आज हमारे वजह से यानी कि इंसानों की वजह से जो है ट्रबल में है, और इस वजह से जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा फैटल होता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो उसी पर आज का ये माउंट मतलब कि ये चर्चा है। और आपने देखा भी होगा कि आज से कुछ साल पहले की बात है, जब केदारनाथ में एक भयानक मतलब कि एक बाढ़ आई थी, एक लैंडस्लाइड भी हुआ था, और प्लस उसमें जो है एक कह सकते हैं एक लैंडस्लाइड होने की ही वजह से जो है कहीं ना कहीं बाढ़ भी आई थी। तो उसकी वजह से कई लोगों को जो है वो काल ग्रसित हो गए थे। तो आज उसी एडिटोरियल का उसी से संबंधित जो है, जो हमारी नीति कैसी होनी चाहिए, उस पर एडिटोरियल पर ये चर्चा है, और मैं हूँ आपके साथ अमिताभ आनंद। तो देखते हैं। द उत्तराखंड ग्लेशियर बर्स्ट should prompt a review of how the Himalayas are treated। ये प्रॉम्प्ट जो है, ये प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कॉज, CAUSE। ठीक है, कॉज मतलब किसी चीज को करना या टू मेक समथिंग हैपन। ठीक है ना। लेकिन अगर प्रॉम्प्ट एडजेक्टिव के रूप में हो, तो जैसे कि प्रॉम्प्ट रिप्लाई मतलब कि शीघ्र, उसका मतलब होता है शीघ्र। तो यहाँ पर जो है प्रॉम्प्ट में किसी चीज को करने के लिए वो कॉज करना। ठीक है, तो उत्तराखंड ग्लेशियर वर्स्ट जो है वो शुड प्रॉम्प्ट मतलब उसके कारण जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक समीक्षा होनी चाहिए किस चीज का, कि कैसे हम हिमालयस को ट्रीट करते हैं, यानी कि मनुष्य जो हम जो है यानी कि भारत जो है वो हिमालयस को कैसे ट्रीट करते हैं, उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। द स्टैगरिंग, स्टैगरिंग मतलब कि भौचक्का कर देने वाला, एकदम क्या कहेंगे आप, मतलब कि चौंका देने वाला, जो कॉलेप्स, कॉलेप्स मतलब ढहना, और पार्ट ऑफ ए ग्लेशियर, ग्लेशियर का एक हिस्सा जो ढह गया था, कॉलेप्स मतलब ढहना, और वो बड़ा चौंकाने वाला मतलब कि ये चीज़ था। तो स्टैगरिंग कॉलेप्स ऑफ ऑफ पार्ट ऑफ ए ग्लेशियर इन उत्तराखंड नंदा देवी माउंटेन, यानी कि ये कहाँ हुआ है, उत्तराखंड का नंदा देवी माउंटेन में हुआ है। एंड द इंस्विंग, इंस्विंग का मतलब उसके वजह से जो ये काम हुआ, मतलब उसके बाद होने वाला जो, एंड द इंस्विंग फ्लड्स, और उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लड्स, बाढ़ आई। ठीक है, जिसमें जो है कई जानें चली गई, दैट हैव क्लेम्ड मेनी लाइव्स। और यह जो है ये कॉलेप्स जो है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, द स्टैगरिंग कॉलेप्स ऑफ पार्ट ऑफ ए ग्लेशियर, ये जो है माउंटेन इंस्विंग फ्लड्स दैट हैव क्लेम्ड मेनी लाइव्स कम, ये जो है एक डेडली रिमाइंडर के रूप में सामने आता है। यानी कि ये किसके रूप में सामने आता है, एक घातक चेतावनी के रूप में सामने आता है। क्या है चेतावनी, दैट दिस फ्रेजाइल, ये नाजुक, जियोलॉजिकली डायनेमिक रीजन, यानी कि भूगर्भीय तरीके से अगर देखें तो ये बड़ा मतलब कि डायनेमिक रीजन है, मतलब यहाँ पर गति, मतलब यहाँ मूवमेंट होते रहता है जियोलॉजिकली। इसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, कैन नॉट या कैन नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब उसको हल्के में, मतलब कि अच्छा चलो ऐसा होता है तो होने दो, जैसे आप मैदानी इलाकों में कर लेते हैं, लेकिन ये जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर हिमालय के क्षेत्र में, तो इसको आप मतलब कि ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं इसको। ठीक है ना, हल्के में नहीं ले सकते हैं। A significant slice of the glacier dislodged by a landslide according to some satellite images। ठीक है, ये जो एक सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा जो एक स्लाइस है, टुकड़ा है ग्लेशियर का। ठीक है, जो कि किसके वजह से हुआ, डिसलॉस्ड बाय अ लैंडस्लाइड, एक भूस्खलन हुआ था जिसके कारण ये जो है ग्लेशियर अलग हो गया। ये किसके मतलब के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू सम सैटेलाइट इमेजेस, यानी कि कुछ जो सैटेलाइट के द्वारा इमेजेस जो देखे गए उसके अनुसार ये जो है ये जो स्लाइस ऑफ ग्लेशियर जो है ये डिसलॉज हुआ था, किसके कारण, लैंडस्लाइड के कारण। और इसने जो है प्रोड्यूस्ड किया, इसके कारण क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ रॉरिंग टॉरेंट्स। रॉरिंग मतलब कि दहाड़ मारने वाला, गर्जन करते हुए। ठीक है ना, टॉरेंट्स मतलब एक तरीके से पानी की धार। ठीक है ना, तो इसने जो एक रॉरिंग टॉरेंट्स पैदा किया इन द ऋषि गंगा, कहाँ पर पैदा किया इसने, ऋषि गंगा और धौली गंगा रिवर्स में। ठीक है ना, और ये दोनों रिवर्स कहाँ पर हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसमें जो एक दहाड़ मारने वाले जो धार पैदा हुआ ऋषि गंगा और धौली गंगा रिवर्स में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में।
और इसने जो है ट्रैप कर लिया, मतलब अपने पकड़ में ले लिया अनसस्पेक्टिंग वर्कर्स, मतलब अनजान वो कर्मियों को या जो कामगारों को एट 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट्स, मतलब कि 2 पन बिजली जो परियोजना है उस स्थल पर। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट्स पर जो है जो काम कर रहे थे वर्कर्स जो अनसस्पेक्टिंग थे, मतलब कि जो अनजान थे, उनको अपने चपेटे में ले लिया। स्कोर्स ऑफ पीपल, कई सारे लोग आर स्टिल मिसिंग, अभी लापता हैं, इन द वेव ऑफ वाटर, सिल्ट एंड डेब्री। ये जो डेब्री है यानी कि मलबा, सिल्ट मतलब गाद, वाटर मतलब तो जानते ही हैं, तो इसका जो लहर था ना उसमें अभी भी ये मिसिंग है, लापता है। ये सारे चीज जो है दैट उसके लिए आया है, वाटर, सिल्ट और डेब्री। दैट स्वाम्प मतलब आप्लावित कर देना, यानी कि उसको जलमग्न कर देना। इसने जो है रिवर्स को आप्लावित कर दिया, एक तरीके से आच्छादित कर दिया, एंड फिल टनल्स, और सुरंगों को भर दिया इन द तपोवन पावर प्रोजेक्ट। ये जो तपोवन पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पर जितने भी टनल्स है उसको भर दिया एकदम पूरी तरह से। Although the immediate rescue of nearly 15 people by the ITBP, the army and the other agencies brings some cheer। हालांकि कहा जा रहा है इसके बाद एक वाक्य है जो कि ऑल्दो से शुरू हो रहा है, यानी कि एक तो यहाँ पर आपने देखा नेगेटिव चीज़ था, लेकिन कुछ एक पॉजिटिव घटना घटी। यानी कि वो क्या घटना है कि तत्काल जो है बचाव किया गया लगभग 15 लोगों का बाय द आईटीबीपी के द्वारा, आर्मी के द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा। ये जो रेस्क्यू था इसने क्या किया, कुछ खुशियां लाई, मतलब कि ब्रिंग्स सम चीयर। द रेस्क्यूअर्स, ये जो बचाव कर्मी है, फेस अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट एज दे ट्राई टू लोकेट मोर सर्वाइवर्स एंड ब्रिंग रिलीफ सप्लाईज टू पैरालाइज्ड कम्युनिटीज। ये जो बचाव कर्मी है उनको एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि एक चुनौतीपूर्ण मतलब कि माहौल या कह सकते हैं वातावरण का सामना करना पड़ता है जब वे कोशिश करते हैं लोकेट करने की, यानी कि पता लगाने की, और ज़्यादा सर्वाइवर्स में जो बचे हुए हैं उनको पता लगाने की, और कुछ जो रिलीफ सप्लाईज हैं, जो राहत की जो आपूर्तियां हैं, ठीक है ना, उन पैरालाइज्ड कम्युनिटीज़ को वहाँ तक पहुँचाने में या वहाँ तक लाने में जो वो कोशिश करते हैं, ठीक है, वो जो टास्क होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, ठीक है ना। तो वो रेस्क्यूअर्स जो है फेस अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि एज दे ट्राई टू लोकेट, क्योंकि वो जो है कोशिश करते हैं लोकेट करने की ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवर्स को, और क्या करते हैं कोशिश टू ब्रिंग रिलीफ सप्लाईज, जो राहत की जो सामग्रियां हैं, जो आपूर्तियां हैं, उसको लाने की कोशिश करते हैं किनके पास, टू पैरालाइज्ड कम्युनिटीज। पैरालाइज्ड का मतलब होता है यहाँ अपंग नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे आप ऐसे कम्युनिटीज जो इस घटना की वजह से जो है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं या वो फंसे हुए हैं, तो पैरालाइज्ड कम्युनिटीज की तरफ। दीज इमीडिएट मेजर्स आर इम्पॉर्टेंट, ये जो तत्कालिक जो उपाय हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ स्पीडी कॉम्पनसेशन भी टू अफेक्टेड फैमिलीज, जो प्रभावित जो परिवार हैं उनके प्रति जो उनके लिए जो मतलब कि त्वरित मुआवजा, ठीक है ना, वो भी महत्वपूर्ण है। मतलब कि त्वरित मुआवजा के साथ, मतलब प्रभावित परिवारों को त्वरित या शीघ्र ही जो मुआवजा के साथ साथ जो है ये इमीडिएट जो उपाय हैं वो महत्वपूर्ण है। बट द सेंटर एंड द उत्तराखंड गवर्नमेंट, अब कहा जा रहा है कि ये जो सेंटर है केंद्र सरकार और उत्तराखंड की जो सरकार है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती किस चीज़ को, द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट्स इंक्रीजिंग फ्रैलिटी इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल शॉक्स। यानी कि सेंटर और उत्तराखंड सरकार जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती स्टेट्स की, यानी कि ये जो उत्तराखंड का जो बढ़ता हुआ जो कमजोरी है या भंगुरता है, ठीक है ना, उसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट को, उसके बड़े संदर्भ को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती जब इनको जो है इन्वायरमेंटल शॉक्स मतलब कि सामना करना पड़ता है। इन द फेस ऑफ का मतलब जब ये जो सामना करना पड़ता है इनको, क्या, इन्वायरमेंटल शॉक्स, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी झटके हैं, एक तरीके से ये भी झटका ही हुआ, तो वो शॉक्स जब मतलब कि इनको लगते हैं
तो ये जो कमजोरी है स्टेट्स की, मतलब कि कहीं ना कहीं जो ये इंक्रीजिंग फ्रैलिटी है उसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट को जो है ना तो सेंटर ना ही उत्तराखंड सरकार जो है इसको इग्नोर कर सकती है। ठीक है। वंस द क्रूसिबल ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, देखिए क्रूसिबल का मतलब बहुत कुछ होता है। ठीक है। क्रूसिबल का मतलब होता है एक लार्ज कंटेनर जिसमें जो है आप जो है जिसमें एक तरीके से जितने भी मेटल्स हैं उसको आग में तपाया जाता है, उसको कुछ भी आकार देते हैं उसमें। ठीक है। लेकिन क्रूसिबल का और एक मतलब होता है मतलब कि सीवियर टेस्ट, यानी कि बहुत ही कठोर परीक्षा। लेकिन एक और मतलब होता है जो कि यहाँ जो यूज़ किया गया उस मतलब में, यानी क्रूसिबल का जो मतलब है यहाँ पर आप कह सकते हैं मिक्स, कोई भी चीज़ का जो मतलब कि एक मिश्रण होता है। तो यह कभी ये जो मतलब कि उत्तराखंड जो स्टेट जो है या इस एरिया को आप कह सकते हैं, ये कभी इन्वायरमेंटलिज्म का जो है एक पर्यावरणवाद का जो है एक क्रूसिबल हुआ करता था वंस कभी, जिसका प्रतीक था एपिटमाइज्ड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी एंड द चिपको मूवमेंट। ये प्रतीक के रूप में आप कह सकते हैं ये कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, गौरा देवी थी और चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे। तो स्टेट्स डीप गॉर्जेस, गॉर्जेस का मतलब क्या होता है, आप जो मतलब कह सकते हैं कि नदी घाटी या घाटी कह सकते हैं, बट जो डीप घाटी होते हैं मतलब कि गहरे घाटी। तो स्टेट्स का जो गहरी घाटियां हैं और जो दर्रे हैं कैनियंस, ठीक है ना, इसने यहाँ पर ये जो डीप गॉर्जेस और कैनियन होने की वजह से इस राज्य में इसने क्या किया कि कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और डैम्स को आकर्षित किया। मतलब कि वहाँ पर लोग आए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और डैम्स बनाने विथ लिटिल कंसर्न फॉर अर्थक्वेक रिस्क, जिसमें जो मतलब कि कंसर्न जो है चिंता अर्थक्वेक रिस्क को लेकर, यानी कि भूकंप के जोखिम को लेकर जो चिंताएं थी वो बिल्कुल नहीं के बराबर थी। लिटिल लिटिल मतलब नहीं के बराबर। रेड फ्लैग्स हैव बीन रेज्ड, यानी कि रेड फ्लैग्स क्या होता है, लाल झंडा। लेकिन यहाँ पर लाल झंडा तब लगाते हैं जब खतरे के निशान हो। तो ये जो खतरा जो है बार बार बताया गया, ठीक है, हैव बीन रेज्ड रिपीटेडली, बार बार बताया गया, पर्टिकुलरली आफ्टर द मॉडरेट क्वेक, खास करके या विशेष करके कब, जब एक मॉडरेट क्वेक हुआ था, यानी कि मॉडरेट मतलब एक मध्यम स्तर का जो एक क्वेक था, मतलब कि एक भूकंप हुआ था 1991 में इन द रीजन, इस रीजन में, इस क्षेत्र में, जहाँ पर टेरी डैम वॉज बिल्ट, जहाँ पर टेरी डैम को बनाया गया था। एंड द 2013 फ्लड्स, और 2013 में जो एक बाढ़ आई थी जिसने केदारनाथ को बिल्कुल डिवास्टेटेड कर दिया था, विनाश कर दिया था एक तरीके से। ये जो है पॉइंट करता है, इशारा करता है किसकी तरफ, टू द थ्रेट फ्रॉम सेस्मिसिटी। सेस्मिसिटी जो है सेस्मिक से बना है। सेस्मिक मतलब होता है रिलेटिंग टू और कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप के वजह से होना या उसके संबंधित। तो आप इसको समझ सकते हैं भूकंप के कारण जो थ्रेट होता है ना उसकी तरफ इशारा कर रहा है। डैम इंड्यूस माइक्रोसेस्मिक, यानी कि डैम के वजह से, यानी कि बांध के वजह से जो मतलब कि सेस्मिक होता है, यानी कि भूकंपनीयता, भूकंपनीयता मतलब कि भूकंपन जो होता है माइक्रो इस स्केल में, ठीक है ना, मतलब कि बहुत ही सूक्ष्म स्केल में जो सेस्मिक होता है, भूकंपनीयता होती है, ठीक है ना, उस वो करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। लैंडस्लाइड्स यानी कि भूस्खलन की तरफ इशारा करता है। और फ्लड्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ काउजेस, और कई सारे कारणों की वजह से जो फ्लड्स होते हैं और लैंडस्लाइड्स उसकी तरफ इशारा करता है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है अनस्टेबल यानी कि अस्थिर, ग्लेशियल लेक्स यानी कि ये जो हिम नदी से संबंधित जो लेक्स होते हैं, झील होते हैं, वो शामिल है, और क्लाइमेट चेंज भी शामिल है, यानी कि जलवायु परिवर्तन भी शामिल है। इंडिया इज हैविली इन्वेस्टेड इन डैम डेवलपमेंट। इंडिया जो है भारी रूप से निवेशित है किस चीज़ में, डैम डेवलपमेंट में, यानी कि बांध को विकास करने में, और ग्रोथ ऑफ हाइड्रो पावर यानी कि हाइड्रो पावर को के विकास करने में वो भारी रूप से निवेशित है, मुख्य रूप से हिमालयन रीजन में, ठीक है ना, यानी कि हिमालय के क्षेत्रों में, स्पेशली खास करके या विशेष करके टू कट कार्बन एमिशंस, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। बाय वन एस्टीमेट, एक अनुमान के मुताबिक
If the national plan to construct dams in 28 river valleys in the hills is realized in a few decades, कहा जा रहा है कि एक अनुमान के मुताबिक यदि पहाड़ी में, ठीक है ना, हिल्स में जो 28 रिवर वैलीज हैं यानी कि नदी घाटियां हैं, उसमें अगर डैम्स को बना दिया जाता है, जो कि नेशनल प्लान है, यानी कि यदि पहाड़ी में 28 रिवर वैलीज में यानी कि 28 नदी घाटियों में जो राष्ट्रीय योजना के मुताबिक अगर डैम्स को बना दिया जाता है इन अ फ्यू डिकेड्स, ठीक है, मतलब कि कुछ दशकों में, द इंडियन हिमालयाज, यानी कि इंडियन हिमालयाज का मतलब क्या हुआ कि ये जो हिमालय जो इंडिया के साइड में है, विल हैव वन डैम, ठीक है ना, उसमें वहाँ पर जो है एक डैम होगा प्रत्येक 32 किलोमीटर में, एमंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंसिटीज, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट डेंसिटीज के में होगा, ठीक है ना, यानी कि वर्ल्ड के हाईएस्ट डेंसिटीज, यानी कि वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचे लेवल पर जो डेंसिटीज होगा उस सबसे उसमें हाईएस्ट में होगा, ठीक है। येट फिर भी एज रिसर्चर्स से, फिर भी जैसा कि जो शोधकर्ता हैं वो कहते हैं, दिस मे बी अ मिसकैलकुलेशन, ये जो है गलत अनुमान हो सकता है, फॉर रीजन्स, कई कारणों से, जिसमें शामिल है पोटेंशियल अर्थक्वेक इम्पैक्ट्स, यानी कि जो संभावित जो भूकंप का जो प्रभाव है वो, मॉनसूनल एब्रेशंस, यानी कि मॉनसून का जो आप कह सकते हैं अनियमितता होना, यानी कि अनियमित हो जाना, जैसे मॉनसून अगर जून में आ रही है या मई में आ रही है, तो खासकर जून में जब आती है, जून के लास्ट तक में, तो वो जून में ना आके मई में आना शुरू हो जाए, या जून में ना आके फिर जुलाई या अगस्त में आना शुरू हो जाए, तो ये जो अनियमितता आ जाएगी, मॉनसूनल एब्रेशंस आएगा, जो दैट कुड रिपीट अ केदारनाथ लाइक फ्लड, जो दोहरा सकती है केदारनाथ जैसे फ्लड को, यानी केदारनाथ में जैसे आए थे फ्लड, वो चीज़ को फिर से दोहरा सकती है। और क्या दोहरा सकती है? सीवियर बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक बहुत ही गंभीर जैव विविधता का जो नुकसान है वो दोहरा सकती है। एंड इम्पोर्टेंटली, और महत्वपूर्ण रूप से, एक्सट्रीम डेंजर, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है किसके लिए? उन समुदायों के लिए जो नदी के प्रभाव के साथ बसे हुए हैं, या नदी के प्रभाव के साथ, या नदी के किनारे जो है एक तरीके से उस पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं, तो उनको जो है बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ये डेंजर हो सकता है। देयर इज ऑल्सो सम एविडेंस, कुछ ऐसे भी साक्ष्य हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो बताता है कि दैट द लाइफ ऑफ डैम्स, कि डैम्स का यानी कि बांध का जो जीवन है वो प्राय क्या किया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। एंड सिल्टेशन, और जो गाद है, ठीक है ना, जो मतलब कि सिल्टेशन होता है, मतलब कि जो कचरा वगैरह जो जमता है उसमें, मिट्टी वगैरह जो जमता है, सिल्टेशन जो होता है, विच रिड्यूसेस इज, जो इसके लाइफ को कम करता है डैम को, इज ग्रॉसली अंडर एस्टिमेटेड, इसको जो है मतलब कि ग्रॉसली मतलब पूरी तरीके से अंडर एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है ना। इन द भाखड़ा डैम, अब कहा जा रहा है कि भाखड़ा डैम में क्या हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सिल्टेशन वॉज हायर बाय 140% देन कैलकुलेटेड, सिल्टेशन जो था वहाँ पर कितना था, वो जितना अनुमान किया गया था उससे 140% ज़्यादा था। द नीड इज, तो आवश्यकता किस चीज़ की है, इज टू रिगरसली स्टडी, मतलब कि कठोरता से, यानी कि बहुत ही बेहतर तरीके से स्टडी करने का। क्या स्टडी करना है? इम्पैक्ट को, इम्पैक्ट किस चीज़ का? पॉलिसी का, जो आप पॉलिसी बना रहे हैं, जो सरकार पॉलिसी बना रही है, उसके इम्पैक्ट को रिगरसली स्टडी करने की आवश्यकता है। ये पॉलिसी जो है किस पर है? हिमालयाज को लेकर है। हिमालय के क्षेत्र में जो हम सो कॉल्ड जो डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर जो पॉलिसी बन रही है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, उसको स्टडी करने की आवश्यकता है। और एंड कन्फाइन, और सीमित करने की, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को टू दोज, उन तक सीमित करने की, मतलब कि उन प्रोजेक्ट्स तक सीमित करने की जिसमें जो है लिस्ट इम्पैक्ट हो, मतलब कि कम से कम प्रभाव हो। वाइल रियलाइजिंग, जबकि रिलाइंग मोर, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आप निर्भर करें ऑन लो इम्पैक्ट,
कम इम्पैक्ट वाले, कम प्रभाव पैदा करने वाले रन ऑफ द रिवर। रन, मान लीजिए कि ये रिवर है, सपोज ये रिवर है, ठीक है ना, ये रिवर है और ये रिवर का जो है इस तरह से चले आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप बनाते हैं एक ये, तो रिवर का ये है आपका आपका ये जा रहा है, लेकिन रिवर का मुंह मोड़ देते हैं यहाँ पर और पानी यहाँ चला आता है और पानी फिर यहाँ प्रोजेक्ट में आके यहाँ बिजली उत्पादन होती है और फिर रिवर का पानी यहाँ से निकल के फिर यहाँ पर फिर घुस जाता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो इसमें जो है क्या होता है कि आपको ना तो ज़रूरत पड़ती है डैम की, न ही जलाशय की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो है खतरनाक जो भयानक स्थिति होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट। समझ गए आप इसको? आप देख लीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा रन ऑफ द रिवर, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका पिक्चर्स बनाए हुए हैं। तो जबकि आप जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट, मतलब कम इम्पैक्ट वाले रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स पर आप ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करें, जिसको ज़रूरत होती है, न ही डिस्ट्रक्टिव लार्ज डैम्स की, मतलब विनाशकारी बड़े डैम्स की, न ही रिजर्वेयर्स की, रिजर्वेशन जलाशय की, ठीक है। अनलाइक व्हाट द नीति आयोग सीम्स टू थिंक ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, मतलब इसके विपरीत, जैसे कि नीति आयोग जो प्रतीत होता है सोचता है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में, यानी कि पर्यावरणीय जो लेखा या उसके जो अकाउंटिंग उसके कैलकुलेशन के बारे में जो नीति आयोग जैसा कि प्रतीत होता है, सोचता है, ठीक है, उसके विपरीत जो है यह जो होगा, ये जो रन ऑफ द रिवर वाला जो पावर प्रोजेक्ट होगा, जिसमें जो ना तो रिजर्वेयर्स होंगे ना ही लार्ज डैम्स होंगे, तो यह जो है एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच होगा, दृष्टिकोण होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आप अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।